Let's shift our focus for now. JNU is once again in the political spotlight after Umar Khalid and Sharjeel Imam were denied bail. The Supreme Court upheld the view that the prosecution material prima facie linked them to planning and mobilization, which was related to the unrest in the 2020 Delhi riots. Now, in the hours after that bail denial and that verdict, a group of students from several left-wing groups raised certain slogans targeting Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah. The protest coincided with multiple issues. 5th of January also marks 6 years since the January 2020 attack on students and teachers at JNU by masked assailants. The JNU administration responded swiftly to that incident, alleging that what began as a commemorative event morphed into a highly objectionable, provocative and inflammatory slogans that violated the university's code of conduct and could disturb campus harmony. So in a formal communication to Delhi Police, JNU authorities have filed an FIR against the identified students here, framing the slogans as deliberate misconduct and potential contempt of the Supreme Court. Listen to this. जिस तरह से भी हालिया घटना हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि ये जेएनयू के जो वामपंथी हैं उनकी मोडस ऑपरेंडी बन गई है। उनको हर 2 महीने में किसी सम्मानित व्यक्ति को गाली देना है, ना ही किसी भी काम को इन्होंने आगे बढ़ाना है। जेएनयू जिसको चुना जाता है कि जेएनयू के अंदर वो कार्य करे, जेएनयू का वो कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन बाहर के हर एक छोटी से छोटी चीज़ों पे इनका कोई ना कोई टिप्पणी, विवादित टिप्पणी आती रहती है। उन लोगों से पूछिए क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है, और मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें से किसी ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ा होगा। उन्हें ये भी नहीं पता है कि किस कारण से जितने जी अक्यूज थे उसमें से 2 ही अक्यूज को बेल क्यों नहीं मिली है और बाकी जितने हैं उनको बेल क्यों मिली है। ऐसी स्थिति में अगर जब आप देखते हैं जेएनयू में वामपंथियों का, तो इनका ये सर्वाइवल टेक्निक बन गई है। इनको सर्वाइव करने के लिए किसी ना नाम लेना है, कोई विवाद खड़ा करना है और उस विवाद को लेके अपना नाम चमकाना है। यही कार्य रह गया जेएनयू का। एंटी नेशनल शर्जील इमाम और उमर खालिद को जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट किया है, कांग्रेसी नेता इसके समर्थन में आए हैं। फिर उसके बाद में स्टूडेंट की आड़ में अर्बन नक्सल्स मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी की नारे लगा रहे हैं। ये वही सोच है जो आगे चल के बौद्धिक आतंकवाद में परिवर्तित होती है। तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और कितने दिनों तक चार्जशीट नहीं दी जाएगी और ट्रायल नहीं शुरू होगा, तो यह पक्षपात तो है ही है। देखिए, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेएनयू के अंदर सालों पहले देश के टुकड़े करने के नारे लगे थे, ऐसा आरोप लगा था। आज तक किसने वो नारे लगाए थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की पुलिस आज तक उनको पकड़ नहीं पाई है। फिर उसके बाद जेएनयू के अंदर हमला हुआ, मारपीट हुई छात्रों के साथ। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की तस्वीर पूरे देश ने देखी कि उसकी तस्वीर उसमें आई सीसीटीवी में, लेकिन आज तक भी आधिकारिक तौर पर पता ही नहीं चला किसने वो हमला किया था। अगर उन घटनाओं के अंदर पुलिस ने ठीक से जांच की होती, बीजेपी की सरकार ने उन लोगों को पकड़ के सजा दे दी होती, तो किसी की हिम्मत नहीं होती इस तरीके से नारेबाजी करने की। All right, for more on this, we have Simran Babbar who is joining us live right now. Also, Simran, thank you so much for joining us. Good morning to you. If you could just show us around, tell us what's happening there at the moment. Well, at the moment at the JNU campus where the security is extremely heightened, in fact, even at the outskirts, there is a complete extensive security that as usual it maintains. But right now, the protocols have been heightened as well from the campus, from the entry to even inside. There have been extensive orders to also maintain the security here and to ensure that there is no loophole that can be in fact found
ground inside the university campus as the tensions have grown on the campus, while there have been concerns about after the JNU administration has sought, the university has sought rather, an FIR against those who have raised provocative slogans against the Modi government and in fact the Prime Minister and Home Minister. And regarding that incident, there has been immense concern on the students of the university. Although at this point of time there is very less activity from the students union given the timing of the day, but at the very same time there is going to be also, what we are learning from our sources, a complete protest where the effigy burning by the ABVP is going to be scheduled for this evening at the campus, and the burning of those who are involved into this incident, who have raised provocative slogans against Prime Minister and Home Minister, is going to be witnessed, while there is going to be this entire program that has been, or a protest at the campus inside and near the Sabarmati by the ABVP here at the JNU. The students here are also going to conduct the meeting from the ABVP, given the university has said and maintained very categorically that they are going to expel the students who are involved into raising these slogans. While we are picking up the details, the students largely involved into this controversy and raising the slogans have been the office bearers of all the JNU SU, that left-wing student union, and all the office bearers, including the president, Right. the vice president, the secretary, are largely behind those who could be facing a huge amount of punishment. They could be suspended, they could be permanently debarred, as well as the university has very clearly maintained that they are not going to spare them, and strictest action will be taken. All An right. FIR, All a right. request to lodge the FIR has also been sought. Absolutely, Simran. Just a couple of things that I want to clarify here. What is the basis that they've presented as what elicits such strict action against these students? Of course, in the video we can see that they are raising anti-government slogans. If you've been able to speak to the people there, one, that, and secondly also the meeting that you were talking about, what are we really expecting from there? Does the situation remain tense ahead of that meeting? Well, this is in fact the ABVP meeting that is likely to take place throughout the day, and throughout these meetings of these right-wing student union groups here at the campus, they are going to discuss about the move of the ABVP, how they are going to take on to that protest that have been in place by the left-wing student union at the campus. And ABVP has also announced the effigy burning which is going to be taking place. So of course, how exactly the action that the university has sought in focus against these left-wing student union. Right. And you also asked about the basis. Well, absolutely, the basis has been in the statements that we have picked up from the university on official record, have been that these statements and these sloganeering, these in fact calls and these kind of statements were made while the Supreme Court was hearing this matter. This was in fact very provocative, and this instilled even more in fact division as well. It tried to bifurcate and also instigate more kind of violence at the campus. These are some serious issues that the university is very seriously and in a significant manner looking at, while not even leaving any stone unturned in also initiating the action against those who could possibly be behind this provocative raising of the slogans. Right, all right, Simran. Of course, we're seeing the kind of strict action that is being taken against the students who were raising the slogans there. As you mentioned, there's this meeting where we're going to see effigy burning also now. Of course, that raises some concerns. Also, it remains to be seen how that will pan out, given how tense the situation and volatile it remains right now. However, we are getting more reactions to this also. Let's just quickly listen to them. जेएनयू में जिस तरह से वामपंथी संगठनों के आयोजन जो गोरिल्ला ढाबा उन्होंने किया, जिसमें जेएनयू एसयू के चुने हुए पदाधिकारी भी मौजूद थे, और जिस तरह की वहाँ नारेबाजी हुई पूरी तरह से निंदनीय और शर्मनाक है। भारतीय स्टेट के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की, भारतीय न्यायपालिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की।
जो फैसला आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उमर खालिद और शारजील इमाम की जो जमानत का नाटक 1 साल से लगभग चल रहा था, उस नाटक पे पूर्ण विराम लगाते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि ये प्रथम दृष्टया आरोपी बनते हैं, इनकी जगह जेल में ही बनती है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता, जो कि पूरी तरह स्वागत योग्य था। पूरा देश भी कह रहा है कि इन देशद्रोही के आरोपी जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, चिकन नेक को काटने की बात कर रहे हैं, दिल्ली दंगों के जो मुख्य आरोपी हैं, जहाँ 70 से ज़्यादा जानें जिसमें गई जिस दंगों में, उनके आरोपियों की जगह जेल में ही बनती है। और उनके समर्थन में जो नारेबाजी कर रहे हैं, ये लोग भी आतंकवादी हैं, ये लोग भी नक्सली हैं। ये वही वामपंथी विचारधारा है जो हर बार देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होती है। ये कल की बात नहीं है, ये आप पिछले किताब के पन्ने जब खोलेंगे तो हर बार आप देखेंगे कि देश विरोधी जितने भी शारजील इमाम और उमर खालिद, वो भी तो यहीं से निकले हुए हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने जब इनकी बेल को डिनाई किया, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी भी न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन इन वामपंथियों को लगता है कि शारजील इमाम और उमर खालिद जैसे देश विरोधी ताकतों को अगर बेल नहीं दिया गया तो गवर्नमेंट की वजह से उसके विरोध में लोग मोदी शाह और जो भी हैं अपने गवर्नमेंट के में अभी सत्ता में, उनके खिलाफ इन्होंने नारेबाजी किया है। कल यही है, तो आज उस दौर में है हम जहाँ नया भारत है, धर्म अलग हो सकता है लेकिन न्याय सबको समान मिलेगा।